अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। पाण प्रोग्राम हाट इशूज़ में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं। अॼु पाण रीसेंट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो जेको आहे उहो इंस्टेबिलिटी जो तमामु घणो राज रहियो आहे। मुसलसल पाण इन ते प्रोग्राम बि कंदा पिया अचूं ऐं हींअर अॼु वॾी डेवलपमेंट इहा आहे त हुकूमत ऐं PTI विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु शुरू थियो, उनजो इजलास थियो ऐं उन हवाले सां उमीदूं ज़ाहिर कयूं वियूं हुयूं। इन खां पहिरियां बि पाण प्रोग्रामनि में डिस्कस कंदा पिया अचूं त हिन ॻाल्हियुनि जो आख़िर हल छा थींदो। PTI जेका आहे उहा पंहिंजे मुतालबनि ते क़ाइमु आहे। उन्हनि जा ॿ मुतालबा आहिनि, हिकिड़ो 9 मई ऐं 26 नवंबर वारे जेके वाक़िया थिया आहिनि उन्हनि में जुडिशल कमीशन क़ाइमु कई वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके हिन वक़्तु PTI जा अॻुवान हुजनि या उनखां अलावा PTI जा जेके कारकुन आहिनि उहे गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। ज़ाहिर आहे इहो हुकूमत ॿ मुतालबा इन्हनि जा मञींदी तॾहिं हुकूमत सां का उन्हनि जा मामलात सेटिंग में ईंदा। उनखां अलावा अॼु जेके अली अमीन गंडापुर समेत PTI जा जेके अॻुवान हुआ उन्हनि हुते इन मीटिंग में इजलास में ॻाल्हायो। उन्हनि पंहिंजा वाज़े मुतालबा ॿुधाया त असांजा ही ॿ मुतालबा आहिनि, तव्हां ही मुतालबा असांजा मञो। उन सां गॾोगॾु टी ॻाल्हि इहा कई वई आहे त PTI अॻुवाननि समेत बानी PTI समेत जेके बि उन्हनि ते ॿिया केसिस जेके आहिनि उहे न उन्हनि ते केसिस कया वञनि ऐं न ई वरी का अहिड़ी क़िस्म जी का एक्टिविटी कई वञे जंहिंमें उन्हनि लाइ वरी को मुसीबत थिए। उनखां अलावा जेके केसिस हलनि पिया उहे क़ानूनी तौर ते उहे कोर्टनि में फेस कंदा। पर ॿिए तरफ़ उन्हनि जा इहे ॿ मुतालबा वाज़े आहिनि, 9 मई ऐं 26 नवंबर वारे वाक़िअनि जी जुडिशल इंक्वायरी, उनखां अलावा उन्हनि सॼनि जी आज़ादी। सो हाणे पाण इन ॻाल्हि ते प्रोग्राम कंदासीं ऐं उन में डिबेट कंदासीं त आख़िर इन मसइले जो हल छा आहे। छा हुकूमत इन्हनि ॿिनि मुतालबनि ते अमल कंदी ऐं जेकॾहिं अमल करे थी उनखां पोइ छा PTI उन्हनि जे चवण मुताबिक़ माठ करे वेहंदी, छा उन्हनि जा मामलात सेटिंग में ईंदा या इन ॻाल्हियुनि जो मुसलसल जेको आहे हल छा आहे। छा ईअं ई ॻाल्हियुनि जो सिर्फ़ु डायलॉग बाज़ी थींदी रहंदी, छा को प्रैक्टिकली इन ते अमल बि थींदो। सो इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जह निगार रज़ाक खट्री साहब असांखे पैनल में जॉइन कयो आहे। उन सां गॾोगॾु पाण सां गॾु हुकूमत जे बिहाफ ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवान या रहनुमा चऊं यासीन आज़ाद साहब असांखे जॉइन कयो आहे। बहुत शुक्रिया यासीन साहब हमें शो में जॉइन करने के लिए। जी सर। रज़ाक साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी सर प्रोग्राम में जॉइन करण लाइ। महिरबानी साहब। सर सभ खां पहिरियां त रज़ाक साहब तव्हां ॿुधाइजो ही ॻाल्हियुनि जो दौरु हले पियो। पहिरियां जेको फर्स्ट उन्हनि जो मीटअप थियो, इजलास थियो, उनमें को अहिड़ी का एक्टिविटी पाण कोन ॾिठी जंहिंमें को प्रैक्टिकली तौरु पाण खे नज़रे त इन्हनि जा जेके मुतालबा आहिनि उहे हुकूमत मञींदी या उन्हनि जा मामलात जेके आहिनि उहे हल थी वेंदा। पर अॼु ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु स्टार्ट थियो, इजलास थियो, उन में PTI जेको आहे चार्टर ऑफ डिमांड पेश कयो, उन में ॿ मुतालबा वाज़े कया विया आहिनि। तव्हां छा था सम्झो हुकूमत इहे ॿ मुतालबा PTI जा मञींदी? इसाक साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। पहिरीं ॻाल्हि इहा त गुज़िरियल साल जे आख़िरी ॾींहंनि में इहा वॾी पेशरफ़्त हुई त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी जेका इत्तेहादीन ते ॿधल आहे उन इहो रियलाइज़ेशन कई ऐं इहा ॻाल्हि क़बूल कई त जेके PTI आहे उन सां इत्तेहाद कयो वञे, सॉरी मुज़ाकरात कया वञनि, ॻाल्हियूं कयूं वञनि। ठीकु आहे, यानी इहो तय थी वियो ऐं उनमें स्पीकर क़ौमी असेंबली सरदार अयाज़ सादिक जो तमामु वॾो किरदारु हो ऐं उन वज़ीर आज़म खे इन ॻाल्हि ते आमादा कयो ऐं शायदि इहो ई सबबु हो त ख्वाजा आसिफ या राणा सनाउल्लाह इन क़िस्म जी जेका सेकेंड टेयर जी क़यादत हुई उनखे इन बारे में आगाही कोन हुई ॾिनी वई। राणा सनाउल्लाह खे बहरहाल कमेटी में शामिल कयो वियो, पर ख्वाजा आसिफ खे इन हवाले सां मुशावरत बि उन सां न कई वई त हिन क़िस्म जी का कमेटी जुड़े थी। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त हिन हफ़्ते जे यानी आचर वारे ॾींहुं मूंखे यादि पवे थो त ख्वाजा आसिफ लाहौर में हिकिड़ी तकरीब थी, इन हवाले सां हुन पाकिस्तान मुस्लिम नून जी क़यादत खे मयार बि ॾिनी हुई त तव्हां इहो ग़लति फ़ैसिलो कयो आहे। बहरहाल अॼु चार्टर ऑफ डिमांड रखी वई आहे ऐं हुकूमत उन ॾींहुं इहा ॻाल्हि क्लियर कई हुई त PTI लिखत में पंहिंजा मुतालबा पेश कंदी ऐं अॼु लिखत में उन पेश कया आहिनि। सवाल इहो आहे त साल जी इब्तिदा खां ई या उनखां ई आख़िरी हफ़्ते में सूरताल नॉर्मलाइज़ेशन तरफ़ वधी रही आहे। उहो उनजो सबबु इहो आहे त PTI जा अॼु जेके 9 मई जे अंदरि कारकुन हुआ उन्हनि मां 19
खे आज़ाद करण जो ऐलान कयो वियो आहे। कुझु ॾींहंनि में उहे आज़ाद थी वेंदा ऐं जिन 85 कारकुननि ते ॾोह साबित थियो ऐं उनखां पोइ उन्हनि खे सज़ाऊं आयूं त उन्हनि खे जेकॾहिं माफ़ी मिली आहे त इहो सम्झणु घुरिजे त ॿियनि खे माफ़ी मिलंदी। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त जिन खे सज़ाऊं ॻरियूं मिलियूं आहिनि उन्हनि खे माफ़ी मिले थी नथी मिले, या मुमकिन आहे त कुझु माण्हू आज़ाद कया वञनि, कुझु खे मथियनि कोर्टनि मां को अपील जो हक़ मिले ऐं हुन में हू मुमकिन आहे आज़ाद थी वञनि। ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे नवां केस इन करे दाख़िल कोन थींदा त PTI जे पारां कंहिं बि नए लॉन्ग मार्च या इन क़िस्म जी कंहिं वॾी सियासी तहरीक जो फ़िलहाल इम्कान नज़र नथो अचे। त इन में बि इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे त को नवां केस दाख़िल कोन थींदा। इमरान ख़ान मथां बि ज़ाहिर केस दाख़िल कोन थींदा। हाणे ॻाल्हि ॿोल हलणु शुरू थी आहे। मुमकिन आहे त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि ॿोल के स्मूथ तरीक़े सां हले थी, हुकूमत जी इहा ज़रूरु कोशिशि आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहो जेको टेंशन आहे इनखे डिफ्यूज़ कयो वञे ऐं उनजे नतीजे में हू ॿिए तरफ़ ध्यानु ॾे ऐं मुल्क खे तरक़ी जे ट्रैक ते खणी वञे। इन जे नतीजे में ज़ाहिर आहे हुकूमत वटि जेको मैंडेट आहे उहो चाहे थी त उहो उन जो अवाम खे उन तां डिलीवर करे। पर हिन सॼी सूरत हाल में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे साम्हूं ज़हन में रखणी पवंदी, उहा इहा आहे त PTI हुकूमत सां मुज़ाकरात करे घटि में घटि फारम 47 वारी हुकूमत खे न रुगो क़बूल कयो आहे पर उनखे कानूनी तौर आइनी तौर ते क़बूल कयो आहे। इन करे ई उन सां ॻाल्हियूं करे रही आहे। यानी हिकु ॻाल्हि त साबित थी वई त अल्टीमेटली ॻाल्हियूं ही थियणियूं हुयूं, उहे PTI खे जेकॾहिं पहिरीं उहो करे हा त बहितर हो। पर PTI छाकाणि त ग़लतियुनि मथां ग़लतियूं करण जी जेका तारीख़ आहे उहा हमेशह वरजाईंदी आहे। हिन दफ़े छा थो थिए ऐं उनजा नतीजा छा था निकिरनि, हुकूमत कोशिशि कंदी त हिननि खे घटि में घटि 5-6 महीना एंगेज रखे त जी हू मुल्क में जेके ॿिया मामला आहिनि, माशी तौर ते जेके चैलेंजिस आहिनि, टैक्स कलेक्शन जा चैलेंजिस आहिनि, गैर मुल्की सीड़पकारी आहे उनजा जेके चैलेंजिस आहिनि, पाकिस्तान जे अंदरि ॿिया जेके सियासी मामला आहिनि उनखे हल करे। सो हाणे ॾिसणो इहो आहे त ही जेके मुज़ाकरात आहिनि उहे केतिरो वक़्तु डेग खाइनि था, केतिरो वक़्तु हलनि था, उन मां नतीजो छा थो निकिरे। छाकाणि त इहा कमेटी पाण बाज़ाब्ता तौर ते को एतिरी बाअख्तियार कोन्हे। उनजो सबबु इहो आहे त ही कमेटी हिते ॻाल्हियूं कंदी, वरी इहे ॻाल्हियूं सभु इमरान ख़ान ने खणी वेंदी, वरी उहो हिदायतूं ॾींदो, वरी इहे ॻाल्हियूं हिते थींदियूं। यानी टाइम तमामु घणो गेन थींदो ऐं उन में मूंखे लॻे थो त हुकूमत खे इहा शायदि इहा ॻाल्हि घणो फ़ाइदो ॾींदी त हुकूमत चाहे बि इहो थी त जेतिरो टाइम हू गेन करे सघे थी एतिरो करे, जीअं अॻिते हली PTI जे अंदरि जेका शिद्दत आहे उनखे हू घटाए सघे। अच्छा यासीन साहब, अभी आप बताइएगा कि कल हुकूमत बार बार यही कह रही थी, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो भी बार बार यही कह रहे थे कि जो PTI है या जो 9 मई में मुलविस हैं, 26 नवंबर में मुलविस हैं, वो इंतशारी टोला है। आज उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनके साथ बैठ के डायलॉग कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं उनके जो मुतालबात हैं 2 पेश किए गए हैं चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हुकूमत उनके मुतालबात एक्सेप्ट करेगी? पहली बात यह है कि ये बात अच्छा स्टेप है कि 2025 शुरू होते ही हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस की मेन वजूहत हैं, उन पर गौर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए। और हमें दुआ होना चाहिए कि ये मसला अगर किसी कंप्रोमाइज की तरह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह है कि इस तरह आप डिमांड कर रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने, 9 मई के हिसाब से जुडिशल कमीशन बनने के इम्कान इसलिए नहीं बने कि आपको पता है कि 9 मई के हवाले से तकरीबन 85 के करीब लोगों को आप सजाएं सुना चुके हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों की सजा माफ की गई, वो एक अलग मामला है। अब जो पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, क्या सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के हालात के मुताबिक जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को जिस तरह सजाएं दी, आज लेफ्टिनेंट जनरल्स को बाद को रिटायर करके घर में दिया, बाद ब्रिगेडियर को भी उठा के सजा दी है, तो इस जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में क्या वो जिनके साथ वाक़या हुआ
उनसे कोई आदमी उनका नुमाइंदा शामिल है, मेरे साथ से तो कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। अब 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के कनात इसलिए नहीं हो सकते कि उसके बाकायदा केसेस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई और उनके इदारे का एक बहुत बड़ा आदमी IAS का जो साबका सरबराह था उसको भी चार्जशीट किया गया मिलिट्री एक्ट के तहत और वो केस भी अपनी जगह प्रोसीड हो रहा है। तो मुज़ाकरात के लिए आज जो पॉइंट्स PTI वालों ने दिए हैं, मेरे नज़दीक ये पॉइंट्स इतने आसान नहीं है जितने PTI समझ रही है। PTI ये चाहती है कि 9 मई के हवाले से बानी PTI को भी किया जाए और जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनको भी माफ करें और बाकी को भी रिलीज कर दें। ये अगर होता है तो ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। इस डिमांड में कोई जस्टिफिकेशन नहीं। कॉम्प्रोमाइज का जो तरीकाकार है वो ये है कि जब 2 टीमें बैठी हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी टीम के लोगों को बाख्तियार बना के भेजना चाहिए और वो बाख्तियार जाके वहां जाके मुज़ाकरात करें। बाई कंसेंट पहले मामला तय करें कि कौन कौन से मामला हैं वो बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज की बात कर सकते हैं। आज जो डिमांड दिया गया वो किसकी तरफ से दिया गया? PTI की तरफ से दिए गए। हुकूमत की तरफ से आज कोई डिमांड सामने नहीं आए और उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले जो देखा है उससे उन्होंने कहा कि इन बातों पे मशावरत के लिए हमें कम अज कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। अब ये जो मुज़ाकराती टीम है आज भी मेरे नज़दीक कोई पॉइंट तय किया गया है। ये मीटिंग मेरे ख्याल में ख़त्म कर चुके हैं और जो कुछ देना था पहले हुकूमत ने इनसे डिमांड किया कि जो कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर दें। पता नहीं उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया या नहीं दिया, मैंने नहीं ये देखा, लेकिन तहरीरी तौर पर PTI कुछ लिख के देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। इन तमाम हालात में जो सूरत इस वक्त सामने आई है वो ये है कि 9 मई के हवाले से हो या 26 नवंबर के हवाले से हो। 26 नवंबर के हवाले से तो जुडिशल कमीशन बनाना जरा आसान है, लेकिन 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाना गैर उन लोगों की मर्जी के काफी हद तक मुझे मुश्किल नजर आता है। बहरहाल ये कोशिश है, अच्छी कोशिश है। पार्लियामेंटेरियन आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों फरीकों को लचक दिखानी चाहिए और लचक दिखा के इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए जो पॉलिटिकल मामला हमारे हैं उनको क्राइसिस से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत है वो आपके सामने है और काफी हद तक मौजूदा हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हमारे क्राइसिस बढ़ते हैं तो 2025 का साल भी हमारे लिए एक मुश्किल साल हो जाएगा। तो 2025 के साल का शुरू होने के साथ साथ आज 2 तारीख से जो मुज़ाकरात हुए, ये अच्छी बात है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको अपनी अना का मसला न बनाए, बल्कि बीच का कोई रास्ता निकाले जिससे मुल्क में जितनी सड़कों के मसले मिसाइल का हल करे, पाकिस्तान माशी तौर पर जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो बढ़े। लेकिन मुझे नजर नहीं आता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जिस तरह के डिमांड किए जा रहे हैं उन डिमांड से को आगे बढ़ाना, उस पर एग्री करना दोनों तरीकों का मुझे काफी हद तक मुश्किल नजर आता है। लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, आप करें कोशिश, ये आपका। और चूंकि स्पीकर जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, पर इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं जो कमेटियों के मेंबर हैं, आप देखें वो पार्लियामेंट के अलग के मेंबर है। और मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता रहा कि पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ के मसाइल का हल निकाला जा सकता है, सड़कों पे जाकर किसी में नहीं निकाला जा सकता। तो बेहतर चीज है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे, मामला को लेकर आगे देखें और जो छूट जाए भाई उसको तरीकाकार निकाले। मुझे पता है कि अगर मुज़ाकराती थी किसी तहसील पे पहुंच जाती है, पर मिसाल के तौर पर बानी PTI उन बातों का एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये है कि जिस टीम को अपने मुज़ाकरात के लिए आगे भेजा है उस टीम के लोग जो है वो बाइख्तियार नहीं है। उनका लीडर जो कुछ कहेगा वो उन्हीं को मानना पड़ेगा और लीडर वही बात करता है जिसमें कंप्रोमाइज
करने के तरीक़ेकार पे मुश्किलात के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो बहरहाल एक अच्छी अटेम्प्ट है, मामला आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान इश्यू है कि जिस तरह के डिमांड किए गए हैं। सबसे पहले जब इनके मसाला था उसमें यही था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसको भी दोबारा किया जाए और 2025 में इलेक्शन कराई जाए। तो कोई हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। इन हालात में आप खुद बताएं कि फिर आप जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, आपके दरमियान अभी तक ये तय ही नहीं हो रहा कि किन इश्यूज पे आप बैठ के बात करेंगे। एक आदमी का डिमांड आपके सामने आ गया, 2 या 3 शराइत आई हैं, आज 3 शराइत आई हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मुमकिन है ये शराइत 4 या 5 पे चली जाए, 6 पे चली जाए। तो शराइत में फरीकों को लचक दिखानी होती है, कंप्रोमाइज तब जाके होता है। अगर कोई फ्री कंप्रोमाइज करते वक्त लचक नहीं दिखाता, किसी न किसी फरीक को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तब जाके मामला बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। बहरहाल हमें और आप सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और जो ये मुज़ाकरात शुरू हुए बेहतरी की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रज़ाक साहब, आप बताइएगा कि कल तक जो हुकूमत बड़े दावे और बड़े नारों से कह रहे थे कि पीटीआई जो है वो इंतशारी टोला है और वो जो है 9 मई में ख़ास तौर पे जो भी मुलविस होगा उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक स्ट्रिक्ट उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसके अलावा किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आज हुकूमत को क्या समझते हैं, हुकूमत क्या कोई डर रही है पीटीआई की सिविल नाफरमानी से? क्योंकि आज भी शौकत यूसुफजई साहब का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा है कि ये सिविल नाफरमानी के डर से ये सब कुछ कर रहे हैं और हमारे 2 ही मुतालबात हैं, अगर वो 2 मुतालबा नहीं मानेंगे तो फिर हम सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो दोबारा देंगे और वो हम एहतजाजी जो तहरीक है हमारी वो कंटिन्यू करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जो आज मुज़ाकरात हुए हैं उसमें हुकूमत की जानिब से भी तो अब SOPs के हवाले से चीजें बननी है ना, कि भाई उसका क्या तरीक़ेकार होगा। यानी मुज़ाकरात तो होंगे, कब खत्म होने हैं, उसमें अगर पीटीआई टाइम गेन करना चाहती है तो फिर उसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि हुकूमत को तो दूसरे काम भी करने। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि इंतशारी टोले वाली बात की हुकूमत कहती रही, हुकूमत बहरहाल अभी भी कह रही है, लेकिन उसमें 9 मई के जो सानिया था उसमें जितने भी लोग पकड़े गए उन सबको सजाएं मिल चुकी हैं। अब जिन कोर्ट ने सजाएं दी हैं और उनकी जो अपीलिंग अथॉरिटी है अगर वो उन्हें माफ कर देती है वो उनका इंटरनल मामला है, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल में हुकूमत का कोई मामला नहीं है। मामला फिर अल्टीमेटली आकर ये आपका रहेगा 26 नवंबर तक। 26 नवंबर वाले जो वाकयात हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि पुलिस ने पीटीआई के लोगों के साथ इस सेंस में भी ज्यादती की है कि जो भी नौजवान नजर आया जिसके भी मोबाइल फोन में की गैलरी में अगर इमरान खान की वीडियो है या उसकी तस्वीर है उसको भी पकड़ा गया और उसके नतीजे में इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे लिए। ये तो मैं इसका चश्मोदीद गवाह हूं। अब देखें ना, मैं अगर फर्ज करें एक जर्नलिस्ट हैं या कोई वीलॉगर हैं, अपने मोबाइल फोन की गैलरी में मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर रखते हैं और इस बुनियाद पर पकड़ा जाए। लेकिन मैं थोड़ा इसे और भी आगे जाता हूं कि अगर कोई भी सियासी कारकुन मियां नवाज शरीफ की, इमरान खान की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, शहबाज शरीफ की, मरियम बीबी की तस्वीर अपने मोबाइल गैलरी में रखता है तो ये कोई गुनाह तो नहीं है ना। तो लेकिन इस सारे के बावजूद ये सारा 26 नवंबर का जो मामला है वो तो चला है अभी सिविलियन गवर्नमेंट के पास, वो उसको करेगी। यहाँ जो सबसे बड़ा मामला होगा वो ये होगा कि हुकूमत को ये तय करना है। पीटीआई के तो मामला आ गए तहरीरी तौर पर, लेकिन अब इस कमेटीज की एक SOPs बनेंगे, SOPs के बाद एक दायरा कार बनेगा, उसमें ये तय होगा कि कौन कौन से मामला सामने आएंगे और उस पर किस तरह डिस्कस किया जाएगा, यानी कौन कौन सी अथॉरिटी होगी। फर्ज करें दोनों फरीक सामने बैठते हैं, किसी मामले पर इत्तेफाक कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की जो कमेटी होगी वो तो बाख्तियार होगी, लेकिन पीटीआई की कमेटी क्या करेगी? क्योंकि उसका इशू सबसे बड़ा ये है कि ये सारी जो गेम है वो असल में इमरान खान के गिर्द घूमती है। आप यहाँ से उठेंगे फिर अडियाला जाएंगे, बाहर वेट करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, इमरान खान करेंगे,
क्योंकि इमरान खान का इशू ये है कि वो बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है जो एक लीडरशिप का, वो बहुत कम है उस तरफ। उसके नतीजे में बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये लिंगर ऑन होंगी और ये टाइम भी ज्यादा खाएंगी। तो अभी हम कोई फौरी तौर पर नहीं कह सकते कि भाई सारे 26 नवंबर के कैदी भी आजाद हो जाएंगे, 9 मई वाले भी लोग आजाद हो जाएंगे और इमरान खान बनी का हो जाएंगे। ये बहुत सारी बातें बात की हैं, क्योंकि अभी से कौमी हुकूमत की भी बातें चलना शुरू हो गई हैं। आप एक बात जहन में रखें कि इमरान खान तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अपने जलसों में बड़े जो है वो वाशकाफ अल्फाज में ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। यानी वो कहते थे कि उसके बगैर काम चल नहीं सकता। लेकिन इस बार एक मीटिंग थी जिसमें मियां शहबाज शरीफ लाइव टीवी पर बोल रहे थे। उसमें एक लफ्ज उन्होंने उनके 2-4 अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह अभी इदारे एक पेज पर है, खुदा करे कि ये हमेशा कंटिन्यूटी रहे। यहाँ मुझे थोड़ा एक शक पैदा होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल इस वक्त इलीट है, यानी गवर्नमेंट इलीट है, उसे न जाने क्यों इस तरह के खदशात ने आकर घेर लिया है कि ये होने क्या जा रहा है। उसका सबब जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह रिजर्वेशन का इजहार किया तहफुजात का कि ये किस तरह आपने कमेटी बना दी, यानी तो आपको मुस्लिम लग रहा है कि लीग हुकूमत जो है मुज़ाकरात में खुश नहीं है, वो किसी और के कहने पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने इन की हैं मीडिया को बताने के लिए, या अपने सोशल मीडिया के जरिए कि मियां नवाज शरीफ भी उसमें शामिल हैं या दीगर फोर्सेस हैं। लेकिन आप देखें ना कि अमेरिकन जो नौ मुंतखब प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके जो मुशीर थे मुसलसल ट्वीट करते जा रहे थे, लेकिन 2-4 दिन से ये सारी सूरत हाल खामोश हो गई है। इस खामोशी के पीछे क्या है? तो मैं ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर हम इसलिए अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये एक मफरूजे के बुनियाद पर होगी। लेकिन चीजों को अगर आप उसकी कड़ियां जोड़ते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो जरूर रहा है। अच्छा यासीन साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपको क्या लगता है या आपका क्या तज्जिया है कि कब ऐसा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और उसके अलावा पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, वो एक पेज पर हो और इकट्ठा बैठकर जो है पार्लियामेंट में काम करें, इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करें, और अगर उनको कोई खदशात हो, तहफुजात हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो एहतजाज करें, रोडों पर निकलें, लेकिन उनका एहतजाज सिर्फ ऊ वाला एहतजाज होना चाहिए, बाकी उनका कोई भी तशद्दुद वाला, धमकियों वाला या उसके अलावा इस्लामाबाद पे चढ़ाई वाला एहतजाज ना हो। देखिए, माजी में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में भी जब ये मामला गड़बड़ हुए, उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था परवेज खटक साहब, वो भी भरपूर ताकत के साथ तमाम सरकारी राय इस्तेमाल करके उन्होंने भी इस्लामाबाद की तरफ अटैक किया था। ये दुनिया जानती है। आज भी जो 2-3 दफा पीटीआई वालों ने जलसे जुलूस किए हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर केपीके का क्या वास्ता है? वो तो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो अपने सूबे में बैठे, अपने मसले मसाइल को देखे और केपीके की जो इस वक्त मौजूदा सूरत है उस पर गौर करे। ये तो पार्टी के लोगों का काम है कि अगर वो कोई जलसा जुलूस करने चाहते हैं और आइन अगर उनको इजाजत देता है तो वो करें, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर, सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सूबे का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो बाकायदा अपनी पूरी ताकत को लेके किसी सूबे की तरफ अटैक करे या मरकज की तरफ अटैक करे। ये इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल बनती है मेरे नजदीक, तो मैं कहता हूँ। दूसरा, जो आप इंतजार की बात कर रहे थे, और अभी मेरे दोस्त ने कहा कि शायद गवर्नमेंट जो है वो किसी वजह से घबराहट में है। मैं तो ये कहता हूँ कि बानी पीटीआई हमेशा ये कहते रहे कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो आज क्या वजह है कि पीटीआई जो है वो बजाय एस्टेब्लिशमेंट के वो पार्लियामेंटेरियन से बैठ के कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर
जो ये मुज़ाकरात से PTI आई है वो फैज हमीद के साथ जो चार्जशीट हुई है और उनके साथ जो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, इस डर की वजह से मुज़ाकरात से आई है कि पता नहीं कल फैज हमीद हमारे मतलब क्या कहेगा, और जो मास्टरमाइंड का अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है उस मास्टरमाइंड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे इसका तो किसी को नहीं पता ना। ऐसे सूरत में आप कंप्रोमाइज कैसे करेंगे? आप सवाल यहाँ पैदा होता है, मैंने जैसे पहले कहा, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि जब हम मुज़ाकरात की टीम पे आए एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद कर दें, किसी इंडिविजुअल लीडर के बयान को कंसिडर मत करें। वो इंडिविजुअल कोई मिनिस्टर कोई पॉलिटिशियन है कोई स्टेटमेंट देता है, उसको पार्लियामेंट जो कमेटी बनी है उसको इन चीज़ों को इग्नोर करना है। कमेटी ने बैठ के एक तरीकाकार तय करना है, और तरीकाकार क्या होगा कि कौन से पॉइंट हैं जिन पर बैठ के ये बातचीत करने चाहते हैं। जिस तरह आप सब ने कहा कि हम पाकिस्तान को चीज से निकालना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये करें। आज जो मुज़ाकरात शुरू हुए उसमें तमाम पार्लियामेंट के लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को, ये बहुत अच्छी अलामत है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे, आप कहेंगे कि जो मुतालबा मैं कर रहा हूँ मेरा मुतालबा नहीं माना जाएगा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, और कल आप डिमांड ये कर रहे हैं कि बानी PTI को और उन तमाम लोगों को रिलीज कर दिया जाए, तो उनको आप कैसे रिलीज कर सकते हैं जिनकी सजाएं हो गई, जिन्होंने अपीलें फाइल कर दी, जो अपीलें फाइल करके बाद माफी मांग के आज उनकी माफी एक्सेप्ट करके उनको छोड़ दिया गया, तो वो मामला नहीं हो सकता। 9 मई के वाले से आप अगर किसी किस्म की कोई मीटिंग करते हैं और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर मैं इस बात को चले यासीन साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इकट्ठा बैठ के जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, उनको इकट्ठा बैठ के काम करना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए। तभी जो है, जब कहते हैं कि इकोनॉमी जो है तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो हम दुआगू हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और उसके बाद इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो और तरक्की की तरफ गामजन हो। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब हमें टाइम देने के लिए, और रज़ा खटीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अवां असांजे पैनल जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, तफ़सीली पाण इन ते बहस कई त ही जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं छा उहे कामयाबी की तरफ वञनि पियूं, छा उहे ॻाल्हियूं ही रहंदियूं, उनमें को प्रैक्टिकल हल न थींदो। तव्हां हुकूमत के बिहाफ ते यासीन आज़ाद साहब जूं भी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन सां गॾोगॾु जेके तजिया निगाह रज़ा खटीक साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ, उन्हनि बि तफ़सीली तजियो इहो ई ॿुधायो त हाल असां कुछ नथो चई सघूं त ही मुतालबा जेके आहिनि उन्हनि जा मञिया वेंदा, छाकाणि त जेका डेडलाइन आहे उहा 3 जनवरी जी आहे। अॼु PTI तरफ़ां चार्टर ऑफ डिमांड पेश कई वई आहे, उनखां पोइ हाणे ॾिसजे हुकूमत इन ते छा डिसीजन वठे थी, छा उन्हनि जा मुतालबा मञे थी, छा उन्हनि खे डायलॉग खां इनकारी करे थी, या उन्हनि खे को ॿियो तरीक़ो ॿुधाए थी। सो इहो लम्हा ब लम्हा पाण डिस्कस कंदा रहियासीं। प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे नाज़रीन उहो पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।